नमस्कार। कुछ चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग कर देती हैं? वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी व्यक्ति का एक काम पर लगातार बने रहना। यानी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एक कला है जिसमें व्यक्ति को महारत बचपन से भी हासिल हो सकती है और किसी खास उम्र से भी हो सकती है। ये महारत ही है कि जब जब आप किसी काम पर कंटिन्यू लगे रहते हैं, उस काम को बीच में छोड़ते नहीं हैं, तो ये एक महारत है जो किसी किसी व्यक्ति में होती है, हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। दूसरी महारत कि व्यक्ति जो है अपने काम के लिए सदैव सजग रहता है, ये दूसरी महारत है। ऐसा नहीं है जीवन में उतार चढ़ाव किसी दूसरे के जीवन में नहीं आते, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। फ़र्क ये है कि आपको उनके उतार चढ़ाव का पता नहीं है या उनके उतार चढ़ाव किसी अलग तरह के हो सकते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते। जैसे बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि जो अमीर लोग हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि चाहे अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति के अंदर परेशानी है, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ऐसी है जो बेसिक परेशानी से जुड़ी हुई है, इसलिए वो दिखाई दे जाती है। जो अन्य परेशानियाँ हैं वो रेयरली दिखाई दे पाती हैं, वो हमेशा दिखाई नहीं दे पाती हैं, तो ये फ़र्क होता है। लेकिन परेशानियाँ होती हैं, तो पहली दूसरी बात, अपने आप को एक टाइम से बांध के रखना उनका, चाहे जीवन में कोई उनके सामने हो, चाहे कोई ना हो, लेकिन वो अपने आप को जीवन में टाइम से बांध करके चलते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, वो लोग कभी भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हार नहीं मानते, बार बार उठ करके खड़े होते हैं, चाहे कितने भी जीवन के संघर्ष उनको झेलने पड़े। ऐसे लोगों के सामने चुनौती ज़्यादा आती हैं जो लोग अपने आप को इन संयम और नियम के अंदर बांध करके रखते हैं, जो चुनौती को सहने के लिए तैयार होते हैं। आप हमेशा आपने देखा ना कि योद्धा किसे बनाया जाता है, राजा किसे बनाया जाता है, लीडर किसे बनाया जाता है, किसी विशेष पद किस व्यक्ति को दिया जाता है जो उस पद की जो परेशानियां हैं उनको झेलने में समर्थ हो। बड़ा व्यक्ति वही है जिसको हर परेशानी, चाहे कितनी भी परेशानी हो, जीवन से जुड़ी हुई परेशानी कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन वो परेशानी का हल निकाल सकता हो, यानी बिना डिगे तत्काल निर्णय ले सकता हो और उसका सामना कर सकता हो जो परेशानी सामने आ गई। परेशानी अलग अलग तरह की होती है और लेकिन उनकी यही एक विशेषता है। दूसरी बात, बच्चों जैसा बिहेव ना होना। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही बड़े बन जाते हैं। बचपन में ही बड़े बन जाते हैं, उनके लिए बड़ा बनाना नहीं पड़ता उनको। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा होता है जो उनको बड़ा बना देता है। वो बच्चे होते उम्र से तो दिखाई देते हैं 5 साल के, लेकिन उनका दिमाग, उनके विचार, उनके डिसीज़न लेने की शक्ति वो अलग करती है दूसरे लोगों से उनको। वो हमेशा उनके डिसीज़न ऐसे होते हैं जो वो तुरंत ले लेते हैं। उनको किसी से भय नहीं लगता। बहुत से लोग हैं जिनको भय नहीं लगता। किसी भी समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या का समाधान चुटकी बजाते कर जाते। तो ये बहुत बड़ी बात है। और समाधान ही नहीं करते, उस समस्या के लिए वो इस तरीके से उसका हल ढूँढते हैं जो कोई व्यक्ति ढूँढने में असमर्थ होगा, यानी उस तरीके से ढूँढ लेते हैं। या वो किसी भी चीज़ में महारत इतनी कम उम्र में हासिल कर लेते हैं जो कि लोग पूरी ज़िंदगी लगा के भी हासिल नहीं कर सकते। उनके अंदर किसी विशेष गुण को लेकर के, किसी विशेष योग्यता को लेकर के एक शक्ति उनके अंदर होती है। यानी शक्ति तो हर चीज़ की, काम करने की शक्ति तो हर चीज़ की है, लेकिन एक विशेष कोई उनके अंदर ऐसी योग्यता होती है जो उनको दूसरों से अलग बनाती है। वो एक उस पर काम करते हैं और काम करते ही जाते हैं।
कभी कभी वो अपने आप को ये रियलाइज सामने वाले के सामने कभी ये रियलाइज़ नहीं होने देते कि वो भी इंसान है, वो भी थक चुके होंगे, वो भी परेशान हो गए होंगे। वो हमेशा काम करने के लिए हमेशा सक्रिय बने रहते हैं। किसी भी समय पूछ लिए, रात के 2 बजे भी उनको वो उठा कर के पहुँचेंगे। चाहे कितनी भी परेशानियाँ झेल कर के वो आए हों, चाहे उन्होंने पूरे दिन काम किया हो, यदि उनको रात को 2 बजे भी उठा कर के बोलो, तो वो इस तरह से एक्टिव होकर के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे अभी अभी वो अभी जगेंगे जैसे। यानी उनको आप देखिए काम करने की क्षमता इतनी है कि 12 घंटे लोग सामान्य रूप से करते हैं, एक विशेष व्यक्ति 12 से नहीं तो 14-16 घंटे कर सकता है, 18 घंटे कर सकता है। लेकिन इससे भी विशेष लोग वो हैं कि जो कई बार कई कई दिन तक जगे हुए काम कर जाते हैं। वो कई दिन तक जग सकते हैं, उनकी उनकी क्षमता ही अद्भुत है। वो काम करते ही जाएंगे और फिर उनके उसके बाद भी उनको सोना पड़े, सोएंगे वही 8 घंटे। मतलब उनको कोई विशेष समस्या आ जाए तो वो लगातार जगे रह जाएंगे, वो नहीं सोएंगे। उनके अंदर ये विशेषता है, किसी भी काम में वो फुर्ती दिखाते हैं। चुस्ती और फुर्ती उनके शरीर में इस तरह समाई होती है जिसकी कोई अ, दूसरों से कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनकी ये चुस्ती और फुर्ती आप किसी भी उम्र में देख सकते हैं। उनकी उनके ऊपर किसी भी उम्र का असर नहीं दिखाई देता। जैसे आप रेखा जी को देखिए तो वो कभी भी चुस्ती फुर्ती उनकी कम नहीं दिखाई देती। हमेशा ऐसा ही दिखता है जैसे कि वो कम एज की हैं, बहुत एक्टिव दिखाई देती हैं। तो ये एक्टिवनेस जो होना है वो रेयर होती है, जहाँ व्यक्ति हमेशा चुस्त दिखाई दे, हमेशा शरीर से भी स्वस्थ हो और दिमाग से भी एक्टिव हो और कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो। तो वो और साथ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने हेल्थ, वेल्थ और साथ ही साथ जो सामाजिक जो जो चीज़ें हैं उनको भी बहुत अच्छे से संभालते हैं। वो क्या चीज़ें कि यानी बहुत अच्छे उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर व्यवहारिकता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी बचपन से लेके बड़े तक में देख लीजिए, वो कभी भी व्यवहार में उनको पता है कि किसके साथ कितना करना है। वो कभी भी ना ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, उतना एक संतुलन उनके जीवन में बना रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो किसी किसी के पास होती है, जहाँ वो इस चीज़ को समझ पाता है कि सामने वाले के साथ कितना व्यवहार करना है। ये बहुत बड़ी कला है जो लोगों को पूरी ज़िंदगी रहने के बाद भी समझ में नहीं आती। लोग अपना व्यर्थ का समय गँवा देते हैं, सब कुछ गँवा देते हैं, तब समझ में आता है। क्योंकि रिलेशन को समझना हर व्यक्ति से रिलेशन को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना पड़ता है। एक लीडर के पास ये क्वालिटी भी होना ही चाहिए, क्योंकि वो तभी जब तक वो लोगों को समझेगा नहीं तो वो निर्णय नहीं कर सकता। उसके लिए एक व्यक्ति यदि कोई समस्या लेके पहुंच गया तो वो समस्या का समाधान क्या करेगा कि आपने भी गलती की होगी और आपने भी की होगी, दोनों ने गलती की है तो दोनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति समझेगा कि भाई कारण क्या था, झगड़ा किसने शुरू किया, किस कारण से शुरू किया। कारण उसके पीछे सामने वाले ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया था, आपने उसके साथ लड़ाई की, उसका उत्तर दिया, या वो सिर्फ लड़ने के ही मूड में था इसलिए उसने लड़ लिया, या उसके ऊपर किसी दूसरे कारण से आप उसको बिना किसी बात परेशान करने की वजह से आप कर रहे हैं। ये क्वालिटी किसी लीडर के अंदर ही होती है, जो कि वो निर्णय कैसे लेगा। जैसे कि उन्होंने दिखाया वो अंधेर नगरी चौपट राजा, जहाँ राजा इतना मूर्ख है कि वो राजा की गद्दी पर तो बैठा है, लेकिन क्या निर्णय ले रहा है कि वो उन्हें कहा कि बकरी कैसे मरी, तो उस बकरी के लिए सारे दूसरे लोगों को ब्लेम कर दिया। ये उस निर्णय पे नहीं पहुंच पाया कि बकरी मरी क्यों। बट वहाँ वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली
एक बात सिद्ध हो जाती है कि व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पा रहा और दूसरे जो असली दोषी है उसको नहीं पकड़ पा रहा। तो ये भी एक कमी होती है जो कि जो जिनको हम विशेष मानते हैं उन लोगों के अंदर हमें ये कमी नहीं दिखाई देती। वो हमेशा निर्णय जो लेते हैं उनके निर्णय सटीक निर्णय होते हैं। उनके निर्णयों पर कभी उन्हें पीछे हटना नहीं पड़ता। उनके निर्णय में हमेशा एक महारत हासिल होती है। उनके निर्णय हमेशा सजगता से लिए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है, दूसरों से आगे लेकर के जाती है। एक और विशेष बात है कि एक व्यक्ति गलती पर गलती करता चला जाता है, दूसरा व्यक्ति गलती होने पहली बात तो गलती कम से कम हो इस पर ध्यान देता है। गलती हुई तो तुरंत उसको सुधारता है, न कि उसको उस गलती को रिपीट करता जाता है। नहीं, जो लोग विशेष हैं वो वहीं उसी समय उस गलती पर एक्शन लेकर के उसी समय अपने आप को सही करते हैं। कल के लिए नहीं छोड़ते कि कल आएगा तब हम इस गलती को सही करेंगे। कल कोई होती ही नहीं। इसलिए गलती का निर्णय गलत है तो उसको तुरंत ही संभालने की आवश्यकता, तो व्यक्ति संभाल लेता है उस चीज़ को, उसको कल पर नहीं छोड़ता। वो ऐसा मोड़ ही नहीं आने देते, वहाँ तक पहुँचने नहीं देते बात, जब तक कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और चीज़ें बिगड़ जाएं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बहुत सारी सी जो चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, आपको आगे ले जाती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद शुरू होती है आपकी जीवन यात्रा, जहाँ पर आपको सीखने की, समझने की, ज्ञान लेने की विशेष आवश्यकता पड़ती है कि आप जिस चीज़ को जानते हैं, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जिस चीज़ में आप बढ़ना चाहते हैं, उसकी महारत भी हासिल करते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाए, इस पर भी ध्यान देते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति तक चीज़ कैसे पहुंच सके, वो भी एक चीज़ जो है वो देखना, या इस चीज़ को देखना कि कौन सी चीज़ जो है व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ऐसी है जिसको कि देने की आवश्यकता है। उनकी नज़र सिर्फ इस बात पर होती है कि समाज में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि एक आम व्यक्ति परेशान हो रहा है, आम व्यक्ति की समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। उनका सारा फोकस इस पर होता है। सारा फोकस इस पर होता है कि पारिवारिक समस्या क्या हो सकती है और उसका समाधान कैसे हो। बड़े से बड़े परिवार को वो बड़े आसानी से चला करके ले जाते हैं। ये एक विशेष वो है जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। परेशानियाँ आई, चीज़ें हुई, कभी कम भी होता है जीवन में, कभी ज़्यादा भी होता है। आर्थिक स्थितियाँ उतार चढ़ाव के साथ हो सकती हैं, लेकिन जो संभले हुए लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थितियाँ भी संभली हुई होती हैं। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। किसी विशेष कारण से डिस्टर्ब हो जाए वो अलग है कि अब एकदम कोई आपदा आ गई, यानी अचानक ही बाढ़ आ गई, आपका घर ही नष्ट हो गया, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। सारी स्थितियाँ आपने सही करके रखी और अचानक एक ऐसी स्थिति आई, भूकंप आई, या पूरा सब कुछ नष्ट हो गया, वो व्यक्ति खड़ा तो होगा, लेकिन उसको आर्थिक स्थितियाँ उस समय उसकी कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाएगा। कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर अचानक कोई हानि उठानी पड़ जाए, तो वो उस चीज़ को वहीं क्लोज करके नए जीरो से अपने जीवन को बनाना प्रारंभ कर देता है। वो रुकता नहीं है, वो ये इंतज़ार नहीं करता कि अब कल के लिए वो फिर उसी परेशानी को लेकर ही सिर्फ परेशानी को ही चिंतन करता रहे। वो परेशानी पर काम नहीं करता, वो व्यक्ति काम करता है समाधान पर। समाधान पर काम करने पर व्यक्ति को रिजल्ट मिलेगा। परेशानी पर आप यदि कार्य कर रहे हैं कि ये मेरी परेशानी है, तो ये परेशानी को कहने से, सुनने से या समझने से या उसको अपने दिल पर लेने से उसका कोई समाधान है ही नहीं आज तक। समाधान तभी है जब आपको मालूम है कि ये समस्या आ ही गई है, तो फिर अब उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो एक्शन कौन सा होना चाहिए जिससे कि हम उस समस्या से निकल सकें। तो ये रेयर क्वालिटी है जो
जो लोगों के अंदर होती है, और उससे वो लोगों को आगे लेकर समस्या से बड़ी समस्या से व्यक्ति मिनटों में निकल कर के आगे चला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जीवन में आपके व्यक्तित्व को अलग बनाती हैं और आपको जीवन की सारे संघर्षों से आगे ले जाती हैं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब